हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके टीएस ग्रेवाल बुक की। आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना भी देखेंगे। हमने एक चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। उसमें भी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। कोई भी डिफरेंस नहीं है उस चैप्टर और इस चैप्टर में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जैसा फॉर्मूला होता था बिल्कुल वैसा ही है, जैसे वहां निकालते थे बिल्कुल आपको वैसे ही निकालनी है। चेंज सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। टीएस ग्रेवाल के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, इसका मीनिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने चेंज इन पीएसआर में भी किया था। एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या था इसका मीनिंग। देखो, मान लो ये है प्रॉफिट शेयर दो पार्टनर्स का। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं। कौन है दो पार्टनर्स? ए एंड बी। ए एंड बी पार्टनर्स हैं। किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 2:1 में। 2:1 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। तो मान लो ये है ए का, ये ए का है और ये बी का है। ठीक है जी, ए का कितना शेयर बैठता है? देखो, ए का बैठता है 2/3 और बी का शेयर है 1/3। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक प्रॉफिट शेयर है और प्रॉफिट शेयर किसके इक्वल होता है? 1 के। उसके बाद हुआ ये कि एक नया पार्टनर आया जिसका नाम था सी, और उसने कहा कि सुनो, मुझे ना 1/4 शेयर चाहिए। कितना शेयर चाहिए? 1/4 शेयर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब सी क्या करेगा? 1/4 शेयर लेगा। मान लो उसने 1/4 शेयर ये ले लिया। अब 1/4 शेयर है, मान लो ये आपका 1/4 शेयर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब सी आया 1/4 शेयर के लिए तो उसने क्या किया होगा? ए से कुछ शेयर लिया, बी से कुछ शेयर लिया, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अपना शेयर। पहले उनका 2/3 था, ए का शेयर पहले 2/3 था। सी के आने के बाद वो 2/3 तो नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ना, ये तो सी ले गया, ए से कुछ शेयर लिया होगा, बी से कुछ शेयर लिया होगा। तो ए और बी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग शेयर हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा? जो पुराने पार्टनर्स हैं। नया पार्टनर तो हमेशा क्या करेगा? गेन करेगा। जैसे ये है सी, ये तो हमेशा क्या करने वाला है? गेन। क्यों? क्योंकि ये तो आया और इसको प्रॉफिट शेयर मिल गया, ये तो गेन करेगा। सेक्रीफाइस कौन करेगा? जो पुराने पार्टनर्स हैं। अपने शेयर में से उसको कुछ शेयर देना होगा नए वाले पार्टनर को। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये आपका फॉर्मूला हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर का। सेक्रीफाइसिंग शेयर का अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा इसका मतलब वो गेन कर रहा है। हमने यही पढ़ा था, बिल्कुल यही पढ़ा था। ठीक है, क्या आंसर पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव में आया तो गेन। क्या कुछ नई बात है? बिल्कुल भी नई बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नई बात सिर्फ और सिर्फ न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने की है। ठीक है, और वो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। उसके अलावा सब कुछ सेम है। सेक्रीफाइसिंग शेयर सेम तरीके से निकलेगा, गेनिंग शेयर सेम तरीके से निकलेगा। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बुक्स में दे रखे हैं। देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, पहले उनकी रेशियो क्या थी? 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? आपसे क्या पूछी गई है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जैसे आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यस और नो? ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे, आंसर अगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव है तो गेनिंग। तो आपको सबसे पहले चाहिए क्या? यहाँ पे सबसे पहले चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई ओल्ड तो आपको पता है, लेकिन न्यू भी तो चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले निकालेंगे न्यू। अब आपको बोला क्या है कि डी आया 1/3 शेयर के लिए। क्या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है कि भाई डी ने 1/3 किससे लिया है, कितना लिया है, कुछ गिवन नहीं है। तो आप इस केस में हमेशा क्या मानते हो कि डी ने जो 1/3 शेयर लिया है, एक तो उनकी रेशियो में ही लिया, जो उनकी पुरानी रेशियो थी उसी रेशियो में उनसे लिया है। ठीक है, दूसरा आप क्या मानते हो कि जो ए बी और सी है, जितना भी शेयर उनके लिए बचा है, जैसे कि लेट्स से ये है ना, ये क्या थे? पहले मान लो तीन पार्टनर्स थे, 4:3:2। ये आपका क्या? ये आपका आ गया ए,
ये आ गया आपका B और ये आ गया आपका C, ये थे। अब आया कौन है, आया है आपका D 1/3 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। तो हुआ ये कि जो D का 1/3 शेयर है, D ने कहा मुझे 1/3 शेयर दे दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, A से कितना लेगा, B से कितना लेगा, C से कितना लेगा, लेगा तो इन तीनों से ही। किस रेशियो में लेगा, 4:3:2 की रेशियो में। क्यों, क्योंकि कुछ और गिवन ही नहीं है, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि रिमेनिंग शेयर कितना है। रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या है, देखो D तो आया, उसने कहा मुझे 1/3 दे दो। क्या दे दो, 1/3। जैसे अब ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये न्यू पी एस आ रहा है। डी ने क्या बोला, डी ने बोला मुझे भाई 1/3 दे दो, ये हो गया 1/3, ये हो गया किसका, डी का। अब जो ये बाकी शेयर बच गया, ये बाकी शेयर बच गया, ये कौन लेगा, ए बी और सी। ये बटेगा ए बी और सी में, किस रेशियो में, उनकी पुरानी ही रेशियो में। क्यों, क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं है ना। समझ में आया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रिमेनिंग शेयर कि डी ने 1/3 ले लिया, 1/3 उसको देने के बाद कितना बच गया, ये आ गया 2/3। अब ये 2/3 है जो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का न्यू शेयर कितना आएगा तो आप क्या बोलोगे, देखो जी 2/3 है जो बचा हुआ है और ए को उसका मिलेगा 4/9। क्यों, क्योंकि पहले भी उसको 4/9 ही मिल रहा था। तो ये आ गया आपका 2 4 8, 9 3 27। सिमिलरली बी को कितना मिलेगा, 2/3 है रिमेनिंग, इसका 3/9, 6/27। और सी को कितना मिलेगा, 2/3 का 2/9, ये आ गया 4/27, ठीक है। और डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/3, इसको भी 27 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/27। न्यू रेशियो आ गई 8:6:4:9। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी न्यू पीएसआर, ये हमारी न्यू पीएसआर हो गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब निकालनी लेकिन मुझे क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे तो अब क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज आने वाले हैं तो आपको अब चाहिए ट्रिक्स कि भाई क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता हो। ये कौन सा केस है, ये हमारा केस नंबर 1 है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ ये पता है कि न्यू पार्टनर आया उसको इतना शेयर मिलेगा, तो जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो अपनी ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, जो भी पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे वो भी इसी रेशियो में करेंगे, क्योंकि और कुछ मेंशन ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व ना करूं, मैं डायरेक्टली आपको बोलूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 4:3:2 ही आएगी, क्योंकि कुछ और मेंशन ही नहीं है। तो सेक्रीफाइस भी वो अपनी रेशियो में ही करेंगे। आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लो। सेक्रीफाइसिंग शेयर एक एक करके हम सबका निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख लो। अगर मैं ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूं तो क्या आएगा, ओल्ड रेशियो, पहले ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालूंगा तो क्या आएगा, जिसका जितना उसका पहले था माइनस जितना उसका अब है। पहले कितना था 4/9 और अब कितना है 8 और 6 14 4 8/27। अब कितना है 8/27। एलसीएम लिया 27 12 -8 कितना आ गया 4/27। सिमिलरली बी का भी निकाल लेंगे। बी का था पहले 3/9 माइनस 6/27 27 एलसीएम 9339 माइनस 6 3/27। और कौन सेक्रीफाइस करेगा, पुराना पार्टनर। और कौन है पुराना पार्टनर, हमारे पास है सी। सी का भी देख लेते हैं ज़रा। सी का पहले कितना था 2/9 माइनस 4/27 कितना आ गया दोस्तों 27। ये आ गया 9326 माइनस 4 2/27। तो ये आपने क्या निकाला, जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, किस रेशियो में कर रहे हैं। रेशियो क्या आ गई 4:3:2। क्या यही ओल्ड रेशियो थी, हाँ जी यही तो ओल्ड रेशियो थी। सर क्या बात है, हमें अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे फटाफट कर देंगे भाई। एमसीक्यूज हैं, शॉर्टकट्स ट्रिक्स आपको यूज़ करने होंगे, नहीं तो टाइम पे पेपर कैसे पूरा होगा। तो आपको क्या देखना है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ आपको ये दे रखा है कि डी 1/3 शेयर के लिए आया, न्यू पार्टनर इतने शेयर के लिए आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पुराने पार्टनर्स होंगे वो अपनी रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। बिल्कुल सही, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके सो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है वो। और आपकी ये टीएस का है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। X and Y they are partner sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Z into partnership. Okay, X gives 1/3 of his share, while Y gives 1/10 from his share to Z. Calculate new PSR and sacrificing ratio.
ये एक्चुअली में अकाउंट से ज़्यादा आपकी ग्रामर का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह उन्होंने दिया है आपको 1/3 ऑफ हिज शेयर, एक जगह दिया है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये हम बहुत बार समझ चुके हैं कि ऑफ और फ्रॉम दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना उसने बलिदान दिया है जी के लिए, एक्स सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब ध्यान से देखो, एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या था, जितना भी एक्स का खुद का शेयर था उसका 1/3 दिया उसने। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास 90 रुपीज़ हैं, आपने क्या किया 90 रुपीज़ का 1/3 किसी को दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 90 का 1/3 30 रुपीज़ किसी को दे दिए। 90 का 1/3 मतलब 30 रुपीज़ आपने वो किसी को दिया है। सिमिलरली जो एक्स का शेयर है, एक्स का शेयर कितना है 3/5, उसने अपने शेयर का 1/3 दिया। जब भी ऑफ लिखा होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम बहुत बार समझ चुके हैं। 3/15 आ गया एक्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर। उसके बाद हम निकालेंगे वाई का सेक्रीफाइसिंग शेयर, वाई सेक्रीफाइसिंग शेयर। वाई ने कितना बलिदान दिया है ज़रा देखते हैं। अब देखो वाई का आपको क्या लिखा हुआ है, वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जी। वाई ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, अपने शेयर का 1/10 नहीं। सिंपली उसने क्या बोला कि मान लो उसका शेयर क्या था, उसका शेयर था 50%, 50% में से उसने 20% दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 30%। तो 20% आपको क्या दे रखा है, आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे आपने पहले निकाला कि भाई एक्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, लेकिन ये जो आपको 1/10 दे रखा है यही वाई का सेक्रीफाइसिंग शेयर है। क्या आपको बात समझ में आई? सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो वाई का जो शेयर था वो क्या था 50%, क्या था 50%, उसमें से उसने 20% दे दिया। एक चीज़ तो ये हो गई, राइट। तो 20% उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। एक चीज़ हो सकती थी कि उसने अपने शेयर का 20% दे दिया, तो आप क्या करते, पहले 20% निकालते किसका, 50% का, और ये कितना आता 10%। तो जब ये लिखा होता कि अपने शेयर का 20%, तो आप क्या करते, पहले 20% निकालते, वो आता आपका सेक्रीफाइसिंग। लेकिन ये लिखा हुआ है अपने शेयर में से 20%, तो सीधा आप क्या कर दोगे 20% माइनस कर दोगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो 1/10 है वो उसने सेक्रीफाइस किया है, उसके शेयर में से माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारा दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या आपको बात समझ में आ गई? आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एक्स और वाई का न्यू शेयर क्या आएगा। बलिदान देने के बाद उनका न्यू शेयर क्या है, एक्स न्यू शेयर। पहले उन भाई साहब का शेयर कितना था 3/5, और 3/5 में से वो कितना शेयर दे चुका है जी को, 3/15, ठीक है। एलसीएम लिया 5339 माइनस 3 6/15, यस और नो। तो ये आ गया एक्स का न्यू शेयर। अब हम निकालेंगे वाई का न्यू शेयर। वाई का न्यू शेयर पहले उनका था 2/5, उसमें से उसने सिंपली 1/10 दे दिया, 10 ये आया 5 2 2 4 माइनस 1 3/10। क्या आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई, ठीक है। अब पहली बात तो इनके एलसीएम ही सेम नहीं है, हमें एलसीएम सेम करने होंगे। जी का शेयर कितना आएगा, पहले तो मुझे ये बताओ, जी का शेयर कितना आएगा। देखो क्या आपको जी का शेयर मेंशन्ड है? नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि जी को जो मिला है वो मिला कितना है, एक्स से उसको कितना मिला है, एक्स से उसको मिला है 3/15, और वाई से कितना मिला 1/10। सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 15 2 6 प्लस 3 9/30। ये आ गया जी का न्यू शेयर। सिमिलरली हम इनको भी 30 में कन्वर्ट कर देंगे, 12/30, ये भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/30। तो हमारी न्यू रेशियो जो आ चुकी है वो आ चुकी है 12:9:9, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे 3 से कट जाएंगे, 4:3:3, 4:3:3 आपकी क्या आ गई, न्यू रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद देखो अब हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ध्यान से देखो आप उसको कैसे निकालोगे। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट। क्या मुझे यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की ज़रूरत है? नहीं है भाई, जितना छोटा कर सकते हो, जितने आप शॉर्टकट ट्रिक्स लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 90 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पे एक बात बताओ, आपको साफ साफ पता है कि x ने कितना सेक्रीफाइस किया है, y ने कितना सेक्रीफाइस किया है, हाँ या ना भाई? आपको पता है कि x का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, y का कितना है, तो रेशियो निकाल लो ना। रेशियो निकालने के लिए पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो 2 से,
6/30, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3/30। तो बेसिकली अब अगर मैं देखूं तो मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आनी चाहिए, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर हो चुका सेम, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 6:3 या फिर 2:1। अब मुझे दोबारा से ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि x ने कितना सेक्रीफाइस किया, y ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो उन दोनों के बीच की रेशियो निकाल लो कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसी को तो बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो x और y ने आपस में 2:1 में सेक्रीफाइस किया है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का है क्वेश्चन नंबर 17, आप देख लेना। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:1. ओके, D is admitted as a new partner for 1/6 share. सिंपल। उसके बाद देखो क्या लिखा है, C will retain his original share. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। C ने क्या बोला कि सुन लो भाई, तुम्हें D को एडमिट करना है करो, लेकिन मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं उसको एक चवन्नी भी नहीं देने वाला। मेरा शेयर जितना पहले था, पहले इसका शेयर कितना था 1/5 उतना ही रहेगा। 1/5 से मैं 1 रुपये कम नहीं लूँगा, 1/5 ही रहना चाहिए। आपको बोला है न्यू PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हुआ ये है कि ये आपका होगा न्यू PSR। देखो कौन आया है, कौन आया है, D आया है। D ने क्या बोला, मुझे 1/6 शेयर चाहिए। मान लो 1/6 शेयर ये है आपका D का शेयर 1/6। उसके बाद देखो अब ये जितना भी बचा है, जितना भी शेयर बचा वो किसके लिए बचा, A, B और C के लिए। लेकिन C भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये बचा मुझे मत बताओ, मुझे बस ये पता है मेरा शेयर पहले कितना था 1/5 ही रहेगा। कितना रहेगा 1/5। तो C ने कहा सुनो, ये शेयर मेरा जो था ना 1/5 ये मेरा ही रहेगा, मैं किसी को नहीं दे रहा। तो C ने बोला 1/5 मेरा ही रहेगा। ठीक है, अब जो ये बच गया ना सारा का सारा, ये बटेगा किसमें, A और B में। जो भी रिमेनिंग शेयर है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, A और B में। C ने पहले ही अपनी कुर्सी पकड़ ली, D ने पहले ही अपनी कुर्सी पकड़ ली, बचा कौन, A और B। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, A और B के लिए रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर आपको पता है पूरा शेयर कितना होता है 1, टोटल शेयर होता है 1। इसमें से क्या क्या हो चुका है, D ने अपनी जगह फिक्स कर ली 1/6, C ने भी अपनी जगह फिक्स कर ली 1/5। तो हमने D को 1/6 दे दिया, C को 1/5 दे दिया। अब जो बच जाएगा वो होगा A और B में शेयर। कितना बच जाएगा देखो, 1 माइनस, इसको मैं सॉल्व करूंगा, LCM आया 30, 6 5 + 6 11/30। तो ये कितना आ जाएगा 1 - 11/30। अगेन हम LCM लेंगे 30, यह आएगा 30 - 11 19/30। तो 19/30 है जो A और B के लिए बचा है। अब आपको कुछ गिवन है क्या कि A ने कितना दिया, B ने कितना दिया, C ने कितना दिया, C ने तो दिया ही नहीं है। ठीक है, A ने कितना शेयर दिया, B ने कितना शेयर दिया, कुछ नहीं गिवन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जब कुछ भी गिवन नहीं होता, एक चीज़ तो ये होती है, जो भी रिमेनिंग शेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा A में और B में। कौन सी रेशियो में, उनकी पुरानी रेशियो में, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है ना। पुरानी रेशियो क्या थी 2:2, मतलब कैसे होगा, इक्वली। पहले भी तो 2:2 मतलब 1:1 में कर रहे थे, 2:2 का मतलब क्या है, इक्वल ना। तो A और B 19/30 इक्वल शेयर कर लेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। तो पहले हम न्यू शेयर निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं A का शेयर कितना आएगा, एज न्यू शेयर, तो आप क्या कहोगे, देखो सर 19/30 है जो उनके लिए बचा है, इसका 1/2 A ले लेगा, 1/2 B ले लेगा, तो कितना आ गया 19/60। B का अगर मैं न्यू शेयर निकालूंगा, B's न्यू शेयर, तो कितना आएगा, अगेन 19/30 इसके लिए भी बचा है, इसको भी हाफ मिलेगा, सेम 19/60। कुछ नया नहीं है क्या, कुछ नया बिल्कुल नहीं है। अब 60 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो जो C और D हैं उनका भी डिनोमिनेटर हम 60 कर लेते हैं। कैसे करेंगे, C का शेयर कितना है 1/5, 12 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 12/60। सिमिलरली किसका निकालूंगा, सिमिलरली मैं D का भी निकाल लेता हूँ। D का शेयर कितना है 1/6, 60 में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/60, बस आ गया। तो न्यू रेशियो हमारी कितनी आ गई, 19:19:12:10, 19:19:12:10 आ गई आपकी न्यू PSR। अब बात ये है, क्या मुझे दोबारा से ओल्ड माइनस न्यू करना होगा तो मैं निकालूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ऑफ कोर्स आप ये कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट है तो क्यों ना यूज़ कर लें। क्या है शॉर्टकट? देखो एक बात बताओ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी ने तो किया ही नहीं है। ये तो आपको साफ साफ पता है कि सी ने तो किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जितना शेयर पहले था उसने उतना रिटेन किया है, उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, किसी को चवन्नी तक नहीं दी उसने। तो सेक्रीफाइस तो ए और बी ने किया है। क्या ये गिवन है कितना सेक्रीफाइस किया? नहीं है ना गिवन। गिवन है नहीं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो सेक्रीफाइस किस रेशियो में करते हैं? उनकी ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2 मतलब 1:1। तो जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी या सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा तो आप क्या बोलोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो क्या आएगी? 1:1 ही आएगी, 1:1। जब हम बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं एमसीक्यूज करने हैं भाई, फटाफट से करने हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो कि कब आपको ये करना है, कब आपको ये नहीं करना है। कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज हो रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, का बात खत्म, आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:3:1। 3 पार्टनर है, उनकी रेशियो आपको गिवन है। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप एंड द न्यू रेशियो विल बी 3:3:3:1। सर यहाँ तो आपको न्यू रेशियो गिवन है, इसमें क्या मुश्किल है? ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, करना तो वही है, कुछ अलग नहीं करना। लेकिन एक बार करके देखते हैं रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, देखो ध्यान से। तो स्टार्ट करेंगे ए से, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। ओल्ड कितना था? 6/10 माइनस न्यू कितना है? 3/10। ये बेचारा तो साफ साफ दिख रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया, तो ये तो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। पता ही है वो तो हमें। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी का शेयर पहले कितना था? 3/10। उसके बाद कितना है? 3/10। तो ये वो नवाबजादे हैं जिनका जितना पहले था उतना ही बाद में भी है, इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। तो ये ना तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना ही गेन कर रहे हैं। सी जो है 1/10 था इसका पहले और 3/10 हो। इसका ओल्ड कम था, न्यू ज़्यादा है, आंसर आ रहा है -2/10। तो ये भाई साहब भी गेन कर रहे हैं। हमें ये पता है कि एडमिशन के टाइम पे जो नया पार्टनर होता है वो तो गेन करता ही है, बिल्कुल करता है। लेकिन यहाँ पे जो पुराना पार्टनर था, सी तो पुराना पार्टनर है ना, सी तो पुराना पार्टनर था, ये भी गेन कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा किया होगा जो गेन कर रहा है। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर भी गेन करे, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर है? और डी आपको पता ही है कि ये तो 1/10 क्या करने वाला है? गेन ही करने वाला है। नया पार्टनर है तो सेक्रीफाइस तो कर नहीं सकता, आया है इसको कुछ शेयर दिया गया है तो गेन ही करेगा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे अब क्या आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रेशियो निकालने के लिए कम से कम आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हो। रेशियो कैसे निकालोगे? रेशियो निकालने के लिए 2 नंबर तो चाहिए ना भाई, यस और नो? यहाँ तो सिर्फ एक ही है। यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो? गेनिंग रेशियो। क्या निकालोगे? यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालोगे। किस रेशियो में सी और डी गेन कर रहे हैं? किस रेशियो में कर रहे हैं? 2:1 में। सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है और कितना कर रहा है? 3/10 कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, सिर्फ इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया, बाकी तो क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, आई होप आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर, गेनिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना आ चुका होगा। पहले भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज भी हमने एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।